आपका स्वागत है अरोड़ा क्लासेस में। और फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है सैलरी चैप्टर। इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर का इनकम फ्रॉम सैलरी से एक हमने केस लिया है। उस केस के बारे में डिटेल में हमने डिफाइन किया है और साथ में उसकी टैली प्राइम में एंट्रीज करते हुए दिखाया है। तो आज के टॉपिक में हम इनकम फ्रॉम सैलरी की कंपटीशन बनाएंगे और साथ में उसकी टैली प्राइम में एंट्री करते हुए दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक केस लेते हैं। मिस्टर नाम्बी इज अ सैलरीड एम्प्लॉय फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसकी मिस्टर नाम्बी की सैलरी है 6 लाख रुपए। डीएनएस अलाउंस, यानी कि डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। डीएनएस अलाउंस है 3,20,000 रुपये। कमीशन मिल रहा है इसको 50,000 रुपये। इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है इसको 7,500 रुपये। मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर 21,000 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ दिस 50% पेड बाय एम्प्लॉयर। प्रोफेशनल टैक्स जिसमें 50% एम्प्लॉयर पेड कर रहा है तो 7,000 रुपये। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पेड कर रहा है 9,000 रुपये। ठीक है जी। ध्यान रखना, मैं इस सब के साथ में टैली प्राइम एंट्री करते दिखाऊंगा। आप इसको जुड़े रहिएगा और देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे चैनल, मेरे वीडियो मिलते रहें। और लोग आप लोगों को, यानी कि अकाउंटेंट के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उसके लिए भी, और जो अकाउंटेंट हैं उनके लिए भी, ताकि वो आगे प्रोग्रेस कर सकें, कुछ नया सीख सकें। मेरा पर्पज़ यही है कि मैं अकाउंटेंट के लिए कुछ नया बनाता रहूं। बस मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है जो अकाउंटेंट है और जो अकाउंटेंट बन रहे हैं, वो आगे कुछ सीखना चाहते हैं। तो वही लोग मेरा वीडियो देखिए और वही लोग मेरे वीडियो सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये मैंने मिस्टर नाम्बी की कंपटीशन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। आगे और क्या क्या है उसकी, उसको मिल रहे हैं गिफ्ट वाचर गिवन बाय एम्प्लॉयर ऑन बर्थडे। बर्थडे पे उसको 12,000 रुपये के गिफ्ट वाउचर मिल रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ नामी पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे दिए इसको 14,000 रुपये। लैपटॉप प्रोवाइडेड फॉर यूज एट होम, एक्चुअल कॉस्ट लैपटॉप इज एम्प्लॉयर 30,000 रुपये। लैपटॉप का 30,000 रुपये कॉस्ट थी, एम्प्लॉयर ने उसको दिए हैं। Children of the accessory are also using the laptop at home. Employer company owns a Tata Nano car which was provided with the accessory both for official and personal use. No drive was provided. Engine cubic capacity less than 1.6 लीटर। ध्यान रखना 1.6 लीटर, ये ध्यान रखना। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे जाके क्यों कह रहा हूँ मैं ध्यान रखना। आगे आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। अच्छा, इसकी एक चीज और है, एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय एम्प्लॉय। क्रेडिट कार्ड फीस भी दे रहा है एम्प्लॉयर। क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सक्लूसिव यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, डिटेल्स ऑफ यूजर्स आर नॉट अवेलेबल। 2,000 रुपये क्रेडिट कार्ड फीस दे रहा है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सेल्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, अब हम आते हैं फटाफट सैलरी पर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर साथ में इसकी टैली में एंट्रीज कैसे करेंगे और सीधे देते हैं। तो बेसिक सैलरी इसकी 6 लाख रुपए दे रखी है। डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता 3,20,000 रुपये दे रखा है। कमीशन इसको 50,000 रुपये है। इंटरटेनमेंट अलाउंस इसका 7,500 रुपये है। मेडिकल रिम्बर्समेंट इसका 21,000 रुपये फुली टैक्सेबल होता है, ये इसमें छूट नहीं मिलती। प्रोविजनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ध्यान रखना प्रोविजनल टैक्स टैक्स जो है एम्प्लॉयर ने जो दिया है, 50% एम्प्लॉयर ने दिया था 7,000 रुपये का, तो जो एम्प्लॉयर ने दिया था तो वो वाला यहाँ टैक्सेबल आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट होता है, उसमें कंपटीशन ऑफ सैलरी पे टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट होता है। गिफ्ट वाउचर 12,000 रुपये गिफ्ट दिया था, लेकिन 5,000 रुपये तक की एग्जेम्प्ट होती है गिफ्ट में। तो 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होती है, बाकी का टैक्सेबल होता है, तो 7,000 रुपये टैक्सेबल है। फिर से देख लेना वीडियो। आगे नेक्स्ट करते हैं। LIC पेड बाय एम्प्लॉयर, कोई भी चीज एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ मिलती है तो कायदे से तो वो मोटे मोटी तरीके से देखा जाए तो वो इनकम मानी जाएगी एम्प्लॉय की, और वो टैक्सेबल होगी। तो LIC पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को LIC पेमेंट करिए तो भैया ये 34,000 रुपये टैक्सेबल होगी। यूज ऑफ लैपटॉप एग्जाम्प्ट,
लैपटॉप जो दिया गया है वो एग्जेम्प्टेड होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब देखना इसको कार कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी दी गई थी 1.6। आप मैं पीछे दिखा देता हूँ। कार इसको दी गई थी, कार दी गई थी इसको क्यूबिक कैपेसिटी 1.6। नो ड्राइवर वाज प्रोवाइडेड, इंजन क्यूबिक कैपेसिटी लेस देन 1.6, 1.6 से लेस देन की, 1.6 लेस देन की छोटी कार कहलाती है, 1.6 से ऊपर की होगी तो बड़ी कार कहलाती है। और बड़ी कार के लिए 2400 रुपये के हिसाब से यूज ऑफ कार 2400 × 12 होना चाहिए। छोटी कार 1.6 से जो होती है छोटी कार कहलाएगी मोटे मोटे शब्दों में, तो उसको 1800 रुपये के हिसाब से आप लोगे। तो यहाँ पे 1.6 से लेस देन है तो छोटी कार कहलाएगी, और 1800 × 12 के हिसाब से होगा। अगर इसको ड्राइवर भी दिया जा रहा होता तो 900 रुपये के हिसाब से ड्राइवर के भी × 12 के हिसाब से ड्राइवर के भी होते। ओके, यूज ऑफ कार का तो ये रोल है। क्रेडिट कार्ड फीस 2000 रुपये क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस दी है। तो कुल मिला के इसकी इनकम बैठी है 10,06,000, 10,66,000। अब देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस 5,000 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों को मिलता ही है। ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, इसने प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट कर रखी थी 7,000 रुपये की, तो वो एग्जेम्प्ट हो गई है अंडर सेक्शन 16 में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में। तो अब इसकी टोटल इनकम बैठी है 10,09,600 रुपये। हम आगे आते हैं इनकम में कि भैया ये तो इसकी कंपटीशन होगी। अब इसकी इनकम कंपटीशन की हम एंट्रीज क्या क्या बनाएंगे। तो अब हम आते हैं टैली में, टैली प्राइम में। इसकी कंपटीशन में इसको तो एक 50,000 रुपये कमीशन दिया जा रहा था, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू SBI 50,000 रुपये का। तो अब पेमेंट में चले जाएगा, आप पेमेंट में जाएंगे, कमीशन की पेमेंट कर दी है हमने, कमीशन अकाउंट डेबिट टू SBI। एम्प्लॉयर के लिए कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉयर के लिए कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 50,000 रुपये की वो पेमेंट कर रहा है। ठीक है। सैलरी टू SBI, सैलरी इसको 9,52,000 रुपये दी जा रही है। सैलरी में क्या क्या चीज़ जुड़ी है, जरा मैं थोड़ा सा वापस आ जाऊँ आपके लिए। सैलरी में क्या क्या चीज़ें जुड़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी में सैलरी, DNS अलाउंस, कमीशन नहीं, कमीशन हमने अलग से दिखाया, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट, प्रोफेशनल टैक्स जो पेड बाय एम्प्लॉयर, और हेल्थ इंश्योरेंस अलग से दिखाएंगे, गिफ्ट वॉचर नहीं दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने सैलरी में जोड़ते हुए दिखाया है, ऐड करते हुए दिखाया है। आप इसको देख लेना कि 9,52,000 रुपये कैसे आ रहे हैं। ठीक है। 9,52,000 की सैलरी पेमेंट करी हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI। पेमेंट में जाएंगे, सैलरी SBI से हमने सैलरी की पेमेंट करी है, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सैलरी की हमने पेमेंट करते दिखा दिया। और अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि भैया इस एंट्री में नेक्स्ट क्या बैठेगा। तो इस एंट्री में बैठेगा मिस्टर नाम भी अकाउंट, मिस्टर नाम भी एम्प्लॉई है हमारा। तो लैपटॉप, हमने इसको लैपटॉप भी दिया था 30,000 रुपये का कॉस्ट का। ठीक है। तो कंपनी की ओर से 30,000 रुपये की कॉस्ट वाली चीज जा रही है, 30,000 रुपये वाली चीज जा रही है, तो कंपनी क्या करेगी, मिस्टर नाम भी अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप। कंपनी की लैपटॉप क्या था, फिक्स्ड एसेट्स था, वो उठा के मिस्टर नाम्बी को दे दिया। मिस्टर नाम्बी कौन है, हमारा एम्प्लॉयर है, सॉरी एम्प्लॉई है, सैलरी पेबल में जाएगा ये। ठीक है। और लैपटॉप हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स थी, कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स थी। कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स उठा के उसको यूज करने के लिए लैपटॉप दे दिया है, तो मिस्टर नाम्बी अकाउंट डेबिट तो लैपटॉप एक एंट्री बन जाएगी। ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस टू SBI। कंपनी ने उसको क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस दिए हैं 2,000 रुपये के, क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस दिए हैं, तो सिंपल एंट्री बना लीजिए आप पेमेंट साइड में, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस टू SBI। पेमेंट साइड में क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये सब चीज़ें पेमेंट करते चलेगी। मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जरा वीडियो में एंड तक बने रहिए। एम्प्लॉई LIC अकाउंट डेबिट SBI, 34,000 रुपये की एम्प्लॉय की LIC दी गई है, एम्प्लॉय की LIC दी गई है 34,000 रुपये की। तो SBI अकाउंट से हमारी एम्प्लॉय LIC दी गई है, एम्प्लॉय LIC, फिर एम्प्लॉय को हमारा जो खर्चा दिया गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अच्छा, ठीक है।
गिफ्ट वाउचर्स दिए गए हैं SBI के थ्रू 12,000 रुपये के गिफ्ट वाउचर, जिसमें से 5,000 रुपये तक की छूट थी, बाकी टैक्सेबल था। तो गिफ्ट वाउचर 12,000 रुपये दिए गए हैं। गिफ्ट वाउचर में जाएंगे आप। गिफ्ट वाउचर भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट इनकम है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, हमने ये सब चीज़ समझते जाना है कि एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एम्प्लॉय के लिए क्या है। और एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस के लिए SBI ने दिए थे 9,000 रुपये, एम्प्लॉयर ने दिए थे 9,000 रुपये, 9,000 रुपये दिए थे एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। SBI का पेमेंट में चले गए एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि भैया ये आपने सैलरी वाले की एंट्री कैसे बना दी। कि भैया सैलरी वाले की तो एक एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI या जो भी बैंक से पेमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी कंपनियों में अलग अलग हिसाब किताब होता है, अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम सैलरी को ड्यू करते हैं। मैंने यहाँ ड्यू करते हुए नहीं दिखाया कि कितने की सैलरी ड्यू कर रहे हैं। मैंने कमीशन अलग से दिखा दिखा दिया। ठीक है, कमीशन अलग से दिखा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस अलग से दिखाया है। तो कंपनी में इस इन चीज़ों को सबको ड्यू करेंगे और साथ में सीधा सीधा पेमेंट करते दिखाएंगे, और आखिर में ये सब चीज़ जाके नील हो जाएगी और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस के तौर पे नज़र आएगी। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखें, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कमीशन जा रहा है, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस जा रहे हैं, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, एम्प्लॉय LIC, गिफ्ट वाउचर, सैलरी। कायदे से देखा जाता हो, ये गिफ्ट वाउचर, एम्प्लॉय हेल्थ, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सारे सैलरी अंडर हेड में चले जाएंगे। इन कमीशन अलग अंडर हेड में जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है, अगर हमने इसकी ड्यू एंट्री बनाई होती तो इन सबको ड्यू करा होता। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक ही हेड होता आपका, सैलरी अकाउंट। एक ही हेड होता आपका, सिर्फ सैलरी अकाउंट। अगर हमने ड्यू वाली एंट्री बनाई फिर पेमेंट करते हुए दिखा रहे हैं, तो यानी यहाँ ड्यू वाली एंट्री नहीं बनाई तो कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए बनाई कि आपको पता चले कि अलग अलग हेड में कैसे एंट्री पेमेंट करते हुए दिखाएंगे। और आते हैं बैलेंस शीट में, कि भाई बैलेंस शीट में क्या हुआ। बैलेंस शीट में कुछ खास नहीं। बैलेंस शीट में एक सैलरी पेबल, मिस्टर नाम्बी को सैलरी पेबल की एंट्री बनाई थी हमने, मिस्टर नाम्बी अकाउंट डेबिट लैपटॉप। ठीक है, और बैलेंस शीट में लैपटॉप, हाँ ठीक है, फिक्स में लैपटॉप है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, जो कुछ भी है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कायदे से देखा जाए तो मोटा मोटा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, और कायदे से क्या चीज़ हुई, इस सब एंट्री बनाने के बजाय एक एंट्री बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? सैलरी। हाँ, कमीशन की एंट्री अलग से बन सकती है, लेकिन सैलरी, सिर्फ सैलरी की एंट्री बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप हर तरीके से सोचिए कि अगर पेरोल हम बना के चलते हैं तो हर तरीके से एंट्री बनेगी। पेरोल में सारी चीज़ें हमें दिखानी पड़ेगी, बोनस कितना है, DNS अलाउंस कितना है, सब कुछ। लेकिन हम यहाँ पेरोल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कंपटीशन बना रहे हैं इनकम टैक्स की, और उसको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। और आप देखिए कि दोबारा से जाके देखिए कि भाई हमने कंपटीशन कैसे बनाई। ठीक है, और कंपटीशन में हमारे पास कितना टैक्स, कितनी इनकम बैठी, हम यहाँ टैक्स निकालते नहीं दिखा रहे हैं। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे अकाउंटेंट भाइयों और बहनों को, फ्रेंड्स को, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो पे बने रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।